हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तलब तेरे इश्क की का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 13 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। इधर केबिन में काम कर रहा आदर्श के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। पिछले कुछ दिन से जो वह सामान्य रह रहा था, वह पेशेंस अब ख़त्म हो रहा था। उसकी अभी कही बातें सुनकर कोशिश करने के बावजूद भी वह बेहद गुस्से में आ गया। समझ नहीं पा रहा था आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। मन में बोलते हुए उसने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर एक घूंट पानी पिया और केबिन में ही टहलने लगा, खुद को सामान्य करने लगा। रात के 9 बजे काम खत्म हुआ और आरवी सिद्धि के साथ अपना बैग लेकर बाहर निकली तो याद आया कि आदर्श सर ने कहा था कार से मैं छोड़ूंगा आज से। याद आते ही उसने इधर उधर देखा और सिद्धि का हाथ थामे साइड से जाने लगी, मन में यह सोचते हुए कि उनके आने से पहले चुपचाप ऑटो लेकर निकल जाती हूँ, बाद में देखा जाएगा जो बोलेंगे सर। पर वह सड़क पर जब आई तो देखा सड़क के किनारे आदर्श अक्षत के साथ कार से लगकर खड़े होकर बातें कर रहे थे। उसने आरवी को निकलते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब वह आगे बढ़ गई तो जाते हुए आदर्श ने पीछे से देख लिया और तुरंत याद आया, अरे मैंने तो कहा था इसे कि आज से मैं ड्रॉप करूँगा, फिर भी अरे मेरे साथ नहीं पर कम से कम कार से तो जाए, पर यह ऑटो से क्यों जा रही है। ओह, समझ गया, तुम मुझसे बचकर जा रही हो, मन में बोलते हुए सिर हिलाने लगा। तब अक्षत ने बोला, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों सर हिला रहा है। वह सामने देखना मेरी जान को, मैंने कहा है कि ड्रॉप कर दूंगा, फिर भी कैसे मुझसे बचकर जा रही है, छुप कर जा रही है। भाई यह मुझे क्यों बता रहा है, और तेरी जान है तो तू जान और रोक ले उसे, मेरा मतलब भाभी को। तो आदर्श ने डपटते हुए कहा, अबे चुप कर, इतनी कोशिश करने के बाद भी घास तो डालती नहीं है और तू भाभी बोल रहा है, सुनेगी तो और नाराज़ हो जाएगी। अरे ठीक है, अब नहीं बोलूँगा, लेकिन जा पहले अपनी जान को रोक तो। जा रहा हूँ, और यह चाबी पकड़, सोच रहा हूँ आज मैं भी ऑटो से ही निकल जाऊँ। भाई तबीयत तो ठीक ठाक है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो तुम ऑटो से जाओगे। याद है तुम्हें एक बार कॉलेज टाइम में जब तुम्हारी कार ख़राब हो गई थी तो मैं ज़बरदस्ती तुझे ऑटो से ले आया तो तू कितना नाराज़ हो गया था, और आज तुम ऑटो में जाएगा। जा बेटा जा, तुझे सच में इश्क की तलब लगी है। आज तक सिर्फ सुना था प्यार में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पर अब देख भी रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और उसके साथ जो उसकी सहेली है सिद्धि, उसे भेजता हूँ अपने साथ, कार से उसे घर तक छोड़ दे। उसे ऑटो से जाने का बहुत शौक़ है, तो आज मैं उसे ऑटो की सवारी कराता हूँ। और झट से आगे बढ़ कर गया और सिद्धि के साइड में चलने लगा तो सिद्धि ने तुरंत पलट कर देखा। उसने इशारा किया तो सिद्धि वापस वहाँ से हट गई। आरवी बात करने में व्यस्त थी तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ऑटो में बैठे तो तुरंत दूसरी तरफ से आदर्श भी बैठ गया। आरवी ने जब देखा तो चौंक गई और बोली, आप यहाँ। हाँ मैं, और मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो जान। इतना भी बुरा नहीं हूँ यार जितना तुम सोच रही हो, लेकिन सर मैं आपको साथ बैठने से मना कर रही हूँ, मुझे नहीं बैठना आपके साथ। ठीक है, मेरे साथ नहीं बैठना तो मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठी रहो। और आरवी जब तक उसकी बात समझ पाती तब तक आदर्श उतर गया और तुरंत ड्राइवर को इशारा किया तो ड्राइवर उतरा और अब आदर्श ऑटो चलाने लगा। आरवी की आंखें बड़ी हो गई, मुंह खुला रह गया। सर यह आप क्या कर रहे हैं, तुम देख नहीं रही हो ऑटो चला रहा हूँ, तुम बैठो आराम से। ओ माय गॉड, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे,
बिजनेसमैन आदर्श खन्ना ऑटो चला रहा है। अब आदर्श को भी ध्यान आया तो तुरंत आंखों पर वह गॉगल्स और सर पर टोपी और चेहरे पर मास्क लगा लिया और बोला, लोगों की छोड़ो, तुम क्या कहती हो ये बताओ मुझे। सर प्लीज़ साइड में कर दीजिए, मैं कार से चली जाऊंगी। नहीं मेरी जान, अब तो आपको ऑटो से ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, मैं आपके साथ कार में जाऊंगी, पर प्लीज़ ऑटो से उतर जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं जान, अब नहीं, मैं तुम्हें पहले ही कहा था पर तुम नहीं सुनी। अब तो मैं जैसे तुम्हें लेकर जाऊंगा वैसे जाना पड़ेगा। पहले तुम मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। ठीक है सर, पर आप वहाँ से उतर जाइए, जाइए पीछे बैठ जाइए, ड्राइवर को ऑटो चलाने दीजिए। प्लीज़ आप मत चलाइए, आरवी ने ज़ोर से लेकिन बेहद आग्रहपूर्वक कहा। लेकिन आदर्श ने कहा, मैं बैठा तो था आप तुम्हारे बाजू में, पर तुमने क्या कहा, आप उतर जाइए। यहाँ मुझे आपके साथ नहीं बैठना। वहाँ से तुमने मुझे उतार दिया, पर यहाँ से नहीं उतरने वाला मैं। बारिश का महीना था, ऊपर आसमान में काले बादल अचानक घिरने लगे थे। यूँ तो ड्राइवर आती थी आदर्श को, पर ऑटो कभी चलाया नहीं था तो थोड़ा नर्वस हो रहा था। पर बेचारे प्यार में इस तरह पड़ गए थे कि आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। अब आरवी की आंखों में आंसू आने लगा तो आदर्श ने कहा, जान जल्दी से बताओ किस घर पर जाना है। मेरा मतलब तुम्हारे दोस्त के घर पर या फिर तुम्हारे घर पर। सर आपको पता है मेरा घर। अरे छोड़ो ये सब, अभी पहले ये बताओ कहाँ जाना है। अपने घर तो शिफ्ट हो गई हूँ, वहीं जाना है। ठीक है, और वह ऑटो उसके घर की तरफ घुमा दिया। अब तक आसमान में काले बादल खूब घिर आए थे और अगले ही पल तेज़ हवा के साथ झमाझम की बारिश अचानक ही शुरू हो गई। तेज़ हवा की वजह से ऑटो में दोनों तरफ से खूब पानी आ रहा था। आरवी हल्की हल्की भीग रही थी और भीगने से बचने के लिए दुपट्टा लपेट रही थी। तो आदर्श ने अपना कोट निकाला और उसे देते हुए कहा, जान इससे खुद को कवर कर लो, वरना भीग जाओगी और बीमार पड़ जाओगे। आरवी अचकचा गई और कोट नहीं लिया। सर मुझे कुछ नहीं होगा। अरे बोल रहा हूँ तो ले लो, कभी तो बात सुन लिया करो। और याद रहे, बीमार पड़ोगे तो भी मैं छुट्टी देने वाला नहीं, आपको काम पर आना है। बोलकर आदर्श ने वापस कोट को उसके गोद में डाल दिया। आरवी मन महसूस कर रह गई और वह कोट को देखने लगी। कलेजा धक धक हो रहा था, जी थोड़ा घबरा रहा था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने ऊपर डालने की। अरे क्या सोच रही हो जान, जब मैं तुम्हारा हूँ तो यह कोट भी तुम्हारा ही हुआ। मैं तुम्हारा हूँ, यह वाक्य सुनकर तो अब आरवी का गला सूखने लगा। वह अपने होंठ पर जीभ फिराते हुए कोट को देखने लगी और पहनने की कोशिश करने लगी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे जान तुम क्या कर रही हो, पहन रही हो कि मैं तुम्हें पहनाने के लिए आऊँ। सुनते ही आरवी ने तुरंत कोट में अपना एक बाँह डाल दिया, लेकिन कुछ सोची और फिर कहा, सर मैं तो फिर भी ठीक हूँ, पर आप पूरा गीले हो रहे हैं, आप ही पहन लीजिए ना इसे। अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं सर, ज़्यादा भीगेंगे तो सर्दी लग जाएगी। अरे डोंट वरी, नहीं सर्दी लगेगी। क्यों, आपको क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आई एम हॉट। तो आरवी ने नज़रें फेर ली और चुपचाप उसे पहन लिया, पर दिल बेतहाशा धड़क रहा था, जिससे सामान्य करने के लिए उसने आंखें बंद कर लीं। पर उसमें से उठ रहे परफ्यूम की खुशबू से उसके नथुने फूल रहे थे और वह मदहोश हो रही थी, नर्वस सी हो रही थी। इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है जान, मेरा कोट है सिर्फ, मैं नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। और आप इसी में इतना नर्वस हो रही हैं तो मैं आ जाऊँगा, फिर क्या होगा आपका? आरवी का सुनकर चेहरा लाल होने लगा और उसने तुरंत नज़रें फेर ली
ऐसे मानो उसकी बातें सुने ही नहीं। तो आगे आदर्श भी कुछ नहीं बोला और कुछ देर में जब वह दोनों पहुंच गए तो आरवी हल्का फुल्का गीली हुई थी, पर आदर्श तो पूरा गीला हो चुका था। सफ़ेद शर्ट भीग कर पूरे बदन में चिपक चुका था, जिससे बॉडी के सारे एब्स दिख रहे थे। वह बेहद आकर्षक दिख रहा था। वह ऑटो से उतरा पर आरवी बैठी थी अब तक, तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चलिए उतर जाइए, हम आ गए। परंतु आरवी ने हाथ नहीं थामा। सर, मैं खुद उतर जाऊंगी, पकड़ लो, बाहर बहुत फिसलन है, गिर जाओगी, वैसे भी बॉडी में ताकत ही कितनी है तुम्हारे। तो आरवी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया तो आदर्श ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आदर्श ने उसे बाहर निकाला और कहा, इस सब की जिम्मेदार कहीं न कहीं तुम ही हो। मेरी बात नहीं मानने का नतीजा है यह। मैंने तुम्हें कहा था कार से चलते हैं, लेकिन तुम मेरी बात इतनी जल्दी कहाँ सुनोगी। आदर्श बेहद हक से बोल रहा था, जो आरवी को अच्छा लग रहा था, सुनने में सुकून दे रहा था दिल को। वह उसे ही गौर से देख रही थी। सर, यह सब क्यों कर रहे हैं और कब तक करेंगे ऐसा। वह एक स्टेप आगे बढ़ा और झुककर आरवी की आंखों में देखने लगा तो आरवी अचानक पीछे हुई और पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन वह गिरती उससे पहले आदर्श ने झट से अपनी बाँह पीछे लगा दिया। गिर जाने के डर से उसकी आंखें बंद हो गई। कलेजा जोर से धक धक करने लगा। फिर जब लगा कि वह सही सलामत है, नहीं गिरी, तो उसने आंखें खोल कर देखा तो आदर्श की बाहों में थी। वह उसे ही देख रहा था। आदर्श उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, आप पूछ रही हैं कब तक, तो आपको बता दूं, जीवन भर तक, इस जीवन की आखिरी सांस तक। आरवी के आंखों में आंसू आने लगा। कितना प्यार था उसकी बातों में, उसकी आंखों में। वह सब दिख रहा था, महसूस कर रही थी। वह यूं ही आदर्श की बाहों में लटके उसे अपलक देखने लगी। ना खुद हटने की कोशिश की, ना आदर्श को हटने के लिए कहा। वह इतने निश्चिंत होकर उसे ऐसे देख रही थी मानो वह भूल चुकी हो कि वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं। ऐसे क्या देख रही हो जान, वाकई तुमसे प्यार करता हूँ और उम्र भर साथ रहूँगा। अब आरवी सेंस में आई और उससे दूर होकर उसे देखने लगी। सर, और कितनी फिल्मी बातें, कितना डायलॉगबाजी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए ना, जिसे आप प्यार कहते हैं वह हमारा रंग रूप देखकर आपको वह अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। वह मन ही मन बोल रही थी। पर आदर्श का पारा हाई हो गया। क्या बोल रही हो तुम, मुंह बंद रखो अपना। 26 साल का हूँ, मैच्योर हूँ, टीनेजर नहीं जो मुझे तुम्हें देखकर अट्रैक्शन होगा। यह मेरा सच्चा प्यार है। एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, अपना बना कर तो देखो। आरवी चौंक गई। अरे, यह तो मैंने मन में बोल रही थी। यह क्या मन की बात भी जान लेते हैं। ऐसे क्या देख रही हो, मुझे पता है तुम मन में यही सोच रही थी। तो न चाहते हुए आरवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह अपने घर की तरफ जाने के लिए मुड़ गई तो पीछे से आदर्श ने कहा, अगर तबीयत ठीक ना रहे तो कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। उसके कदम वहीं रुक गए और उसने पलट कर देखा। आदर्श अभी भी उसे ही देख रहा था। जब दोनों की नज़रें मिली तो आदर्श ने अपनी एक आंखें दबा दी। आरवी तुरंत मुड़कर घर की तरफ चली गई। पीछे से आदर्श देखकर सर हिलाकर हंसता रह गया। ये लड़की भी पागल है, कभी मेरा रुमाल लेकर चली जाती है तो कभी कोट, पर मुझे लेकर कब जाएगी पता नहीं। मन में बोलकर वह भी साइड हो गया और धीरे से बोला, ठीक है, तुम प्यार करो या न करो, पर मुझे करने दो, मुझे मत रोको मेरी जान। इश्क की तलब तूने ऐसी लगाई है कि अब यह छूटने वाला नहीं, अब आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं मैं। बोलकर उसने एक बार घर के अंदर जा रही आरवी को देखता रहा। फिर एक नज़र उसके घर पर डाली और अक्षत को कॉल किया कि कार लेकर आ जाओ। और फिर उसने अपने मोबाइल से ऑटो वालों को कॉल किया कि अपना ऑटो और पैसे लेकर जाओ।
इधर आरवी अपने दरवाजे के पास जाकर अभी डोर बेल बजाने लगे कि याद आया, अरे मैं तो सर का कोट तो वापस किया नहीं, क्या करूँ, देख रहा हूँ। मन में बोल रही थी, परंतु एक हाथ से उसने बेल भी बजा दिया। अब तभी दादी दरवाज़ा खोलने की लगी तो उसने झटपट कोट को बैग में छुपा दिया। दादी ने उसे देखा तो कहा, बाहर तो बहुत तेज़ बारिश थी, आप भी गए? नहीं दादी, बस हल्का फुल्का। आप ठीक हैं? हाँ, सब ठीक है। तो जल्दी चेंज कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। मैंने खाना बना दिया है, हम दोनों साथ में खा लेते हैं। हाँ दादी, अभी फ्रेश होकर आती हूँ, बोलकर वह बैग लेकर सीधे अपने कमरे में भाग गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर में ऑटो वाला दूसरा रिक्शा करके आया। वहाँ आदर्श जब उसे पैसा दिया तो बोला, सर यह तो बहुत पैसे हैं, ठीक है रख ले, तूने बहुत मदद की मेरी। सर, वह कौन थी, आपकी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड सुनते ही उसके दिल में एक खूबसूरत एहसास हुआ। न जाने वह कब खुद को मेरी गर्लफ्रेंड और अब मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानेगी, लेकिन जब वह एक्सेप्ट करेगी तब कितना खूबसूरत होगा वह पल। मन में सोचते हुए आदर्श ने उसकी तरफ देखा। सर, क्या वह आपसे नाराज़ थी? आदर्श ने फिर जवाब नहीं दिया। तो उसने फिर कहा, सर क्या हुआ, आपसे प्यार नहीं करती वो? आदर्श ने फिर जवाब नहीं दिया। सर, आपका सच्चा प्यार है तो देखना, जिस दिन उसे इस बात का एहसास होगा वह भाग कर आएगी आपके पास। तुझे बड़ा पता है सर, अपना भी लव मैरिज है, इसलिए मेरा प्यार तो सक्सेस हुआ, मंजिल पा लिया, आपका भी होगा सर, बोलकर उसने पैसा लिया और ऑटो में बैठकर विदा हो गया। आदर्श उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। इधर सिद्धि और अक्षत दोनों बातें करते हुए घर आ रहे थे। दोनों पहली बार अकेले थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। अक्षत दिखने में तो हैंडसम था ही, उसकी बातों में भी काफ़ी अट्रैक्शन था। सिद्धि को काफ़ी अच्छा लगा उससे बात कर। और तभी आदर्श का फ़ोन आया तो उसके घर के पास खड़ा था, तो उसने कहा, ठीक है, फ़िलहाल मैं चलता हूँ, और एक दूसरे को बाय गुड नाइट कहा और वह आदर्श के पास आ गया। आदर्श वहीं खड़ा आरवी के ख्यालों में ही गुम था। अक्षत ने ज़ोर से कार का हॉर्न बजाया तो अपने ख्याल से बाहर निकला और डोर खोलकर कार में बैठ गया। क्या हुआ, ऑटो की सवारी भी काम नहीं आई? पर आदर्श ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने कहा, तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ? फिर से इनकार कर दिया उसने। वह पीछे की सीट पर सर टिकाते हुए कहा, सच सिली गर्ल यार, वो मेरी बातें समझने को तैयार नहीं। उसे लगता है वह प्यार नहीं मेरा अट्रैक्शन है, बात समझती नहीं। क्या उसका दिल पत्थर का है? मैं बार बार बोल रहा हूँ पर लगता है कुछ असर नहीं हो रहा। अरे जीजान से प्यार करता हूँ उसे, सच्चा प्यार है मेरा, पर उसके दिमाग में यही बातें बैठ चुकी है कि यह मेरा अट्रैक्शन है। मेरी बातें फिल्मी है, मैं डायलॉगबाजी कर रहा हूँ। अरे कैसे कहूँ जो मेरी बातों पर यकीन करें। अक्षत बेहद ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। फिर उसने कहा, ब्रो, मैं तो फ़िलहाल प्यार में नहीं हूँ, इतना पता नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कहीं भी जल्दबाजी मत कर, थोड़ा समय दे, पेशेंस रख, देखना देर आएगी दुरुस्त आएगी। फिर एक बार यह भी तो सोचना, साधारण सी नौकरी करने वाले इंसान को अचानक एक बड़ी कंपनी का CEO बना दिया जाए, ऑफ़र आ जाए, तो क्या वह जल्दी यकीन करेगा, स्वीकार करेगा? नहीं, कहीं न कहीं वह छानबीन करेगा, पता लगाएगा कहीं यह झूठ तो नहीं, धोखा तो नहीं। वही बात है, जिस माहौल में पली बढ़ी है वह उस पर हावी है, और अचानक जब तुम्हारा साथ मिल रहा है तो उसे यकीन नहीं हो रहा है। देखो अपने साथ, दादी के साथ वह पली बढ़ी है, एक भी पुरुष का साथ नहीं रहा, और अचानक तुम्हारा साथ मिल रहा है तो हो सकता है वह कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, थोड़ा वक्त लग जाए। तुम्हारा कहना सही है, पापा भी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन क्या करूं मैं, जब उसे देखता हूं तो रहा नहीं जाता है,
कंट्रोल नहीं रहता है मुझे खुद पर। इधर आरवी कमरे में गई और विंडो बंद कर लिया। फिर बैग से कोट निकाला और उसे पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई और घूम घूम कर खुद को देखने लगी और फिर अपनी ही बाहों को गले में लपेटते हुए मुस्कुराने लगी। तभी एक आवाज़ कानों में गूंजी, मेरे कोट को गले से लगा लिया, पर मुझे कब लगाओगी? वह चारों तरफ चौंक कर देखने लगी। कहाँ से आई आवाज़? क्या सर अभी भी हैं? शायद कहीं बाहर रोड पर खड़े तो नहीं हैं? और धीरे से विंडो खोल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ओह, शायद मेरे मन का भ्रम है, बोलकर वह विंडो बंद करने लगी तो हल्की सी परछाई दिखी रोड पर। ऐसा लगा कोई रोड पर खड़ा उसे देख रहा है, पर फिलहाल दिमाग में आदर्श घूम रहा था तो उसने उस परछाई को इग्नोर किया और विंडो बंद कर लिया। फिर उसने कोट निकाला और धीरे से कोट को चूम लिया। फिर कबर्ड में छुपा कर टांग दिया ताकि दादी न देखे। और एक बार फिर खड़ी होकर आईने में खुद को देख रही थी और आदर्श के बारे में सोच रही थी। उसकी कई बातें दिमाग में गूंज रही थी और ना चाहते हुए चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। तभी दादी ने आवाज़ लगाई, बेटा बहुत देर हो रही है, आइए डिनर कर लीजिए। आई दादी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।